अगर आपको भी लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुनता है, तो ये कहानी सिर्फ़ आपके लिए। एक राजा होता है और एक मंत्री होता है। मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। तो जब एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो मंत्री पीछे से बोलता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो राजा को ये सुनकर बहुत चोट लगती है और दुःख पहुँचता है। तो वह अपने बेटे के दुःख में होता है, तो वह सोचता है कि मैं मंत्री से इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो वह अपने बेटे के दुःख में भूल जाता है उससे बात करना। फिर कुछ साल बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर से मंत्री पीछे से बोलता है भगवान की बड़ी कृपा हुई है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि जब जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी, तब भी मंत्री ने ऐसे ही शब्द से टिप्पणी की थी। मैं मंत्री से इसके बारे में बात करूँगा। तो पत्नी की मृत्यु के कुछ दिन बाद राजा के लिए एक नई तलवार मंगाई गई, जिसकी धार टेस्ट करने के लिए राजा ने अपनी अंगुली तलवार पे लगाई, तो अंगुली कट गई थी राजा की। तो फिर से मंत्री पीछे से बोलता है भगवान की बड़ी कृपा हुई है। को फिर से अपने बेटे की मृत्यु और अपनी पत्नी की मृत्यु के जब मंत्री ने टिप्पणी की थी वो बात याद आ जाती है। तो राजा मंत्री से बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ से अपना घोड़ा लेके चले जाओ और इस राज्य में कभी मत दिखाई देना। तो मंत्री अपना घोड़ा लेके चले जाता है और पीछे से बोलता है भगवान की बड़ी कृपा हुई है। तो वह उस राज्य को छोड़ देता है। तो एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। तो शिकार करते करते राजा बहुत आगे चला जाता है। वह अपने सिपाहियों से भी अलग हो जाता है। तो वहाँ एक आगे आदिवासियों का कबीला होता है। तो आदिवासी उस राजा को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो अब आदिवासियों में एक पुरोहित होता है, जिसको एक इंसान की बलि चाहिए होती है। तो राजा अब बलि का बकरा बन चुका होता है। तो पुरोहित राजा से पूछता है कि आप कौन हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो राजा उसके बारे में जवाब देता है कि मैं फलाने राज्य का राजा हूँ। तो जब आदिवासी उसे बलि चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, तो राजा कहता है मेरे तो बेटे की मृत्यु हो चुकी है, ये तो अभी भी दुख में है, इसकी हम बलि का क्या करेंगे। तो आदिवासी कहते हैं कि ये डर के मारे झूठ बोल रहा होगा। तो फिर वह और पूछताछ करता है। तो राजा कहता है मेरी तो पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तो पुरोहित कहता है ये तो आधा अधूरा आदमी है। तो फिर से कबीलावासी कहते हैं कि ये मौत के भय से झूठ बोल रहा होगा। तो फिर उसे बलि के स्थान पर लेके जाया जाता है। तो जब उस राजा को बलि पर चढ़ाया जाता है, तो पुरोहित उसकी कटी हुई अंगुली देख लेता है। तो उसकी बलि रोक देता है कि इसका तो अंग ही भंग है, इसकी बलि चढ़ा के हमें पाप नहीं लेना है, नहीं देंगे। तो पुरोहित राजा को छोड़ देता है और राजा अपने राज्य में वापस चला आता है। तो राजा जब वापस अपने राज्य में आता है, तो वह चिंतन करते हुए आता है। तो वह अपने सिपाहियों से कहता है कि मेरे मंत्री को वापस बुलाओ। तो सिपाही उसके मंत्री को वापस बुलाने जाते हैं। तो मंत्री वापस आता है। तो राजा मंत्री से पूछता है कि तुम्हारी 3 बार जो तुमने बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, वो तो मैं समझ गया। जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाला, तब भी तुमने बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हुई है, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मंत्री कहता है कि अगर आप मुझे राज्य से नहीं निकालते, तो मैं आपके साथ जंगल में शिकार करने जाता, आपके घोड़े के पीछे ही मेरा घोड़ा होता। तो जब पुरोहित आपको अपने बेटे के दुख में, अपनी पत्नी की मौत के दुख में और आपका अंग भंग होने के कारण तो तो बचा कौन? बचा तो मैं, तो मेरी भी बलि लग जाती, मेरी बलि लगा देता। इसलिए अगर आपने मुझे राज्य से निकाला, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है, आप भी बच गए और मैं भी बच गया। मैंने बोला भगवान की बड़ी कृपा हुई है, अब आपने मुझे वापस बुला लिया है, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है, मैं मेरी जगह पे वापस आ गया, आप भी अपनी जगह पे वापस आ गए। आपको भी लग रहा हो कि आपकी परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं चल रही है और आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या पता वो अननेसेसरी ना हो, वो कोई ज़रूरी प्रॉब्लम हो, वो आपको सुधारने के लिए हो। तो भगवान पर भरोसा बनाए रखिए। भगवान स्थितियाँ बनाता है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाता है।